अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ आएँ, इस चैनल को व्यू करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। यही हमारा और आपका राब्ता है अच्छी मालूमाती वीडियोस के लिए। तो आज बात हो जाए कुछ सऊदी अरब की। एक बार फिर सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को आ पहुंचा है। वो कैसे? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे सऊदी अरब के मौके पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर वो पैकेज पाकिस्तान के लिए रिवाइव किया है जो 3 साल पहले उन्होंने दिया था, यानी $3 अरब स्टेट बैंक में रखने के लिए हमारी बैरूनी अदायगियों, गैर मुल्की ज़र-ए-बादला के ज़खायर को सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ डिफर्ड पेमेंट्स पे तेल की ख़रीदारी जो कि $1 अरब से ज़्यादा है। यानी एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान को ये $4 अरब से ज़्यादा की सपोर्ट मिली है, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ़ $1 अरब के लिए। ये वो $1 अरब है जो कि फंसा हुआ है। $6 अरब के एक पैकेज हमने 2 साल पहले किया था IMF के साथ, और उसके वो फिर तातुल का शिकार हो गया। अभी $1 अरब उन्होंने हमें रिलीज़ करने हैं, लेकिन किस कीमत पे? आप देखिए, मुतालबा क्या है कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, आप नए टैक्सेस लगाएं कोई 500 अरब रुपए के करीब, और उसके साथ साथ आप रुपए की कदर में भी कमी करें। जो रुपए का हशर हो रहा है इस वक्त, जो 175 पे पहुंच गया था, कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ। और ये जुल्म कौन कर रहा है? ये जुल्म हमारे वो हिटमैन कर रहे हैं जो स्टेट बैंक में बैठे हैं, जो वजारत ख़ज़ाना में बैठे हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं। यानी रज़ा बाकिर साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर, जो पहले IMF के लिए के नुमाइंदे के तौर पे मिस्र में रहे, इस वक्त पाकिस्तान में हैं। शौकत तरीन, वो भी फ़ाइनेंशियल दुनिया के बड़े नामी ग्रामी पहलवान हैं। ये तमाम लोग IMF के साथ मुज़ाकरात मसरूफ़ हैं, और वो उन शराइत को काफ़ी हद तक उन्होंने कबूल भी कर लिया है। जो रुपए की कदर आप देख लीजिए कितनी कम हुई है, कीमतों में, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। इससे सब ज़ाहिर हो रहा है कि ये IMF के हिटमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म के मोतमद ख़ास है आज़म ख़ान, वो भी लगता है कुछ अरसे में IMF की एक बड़ी ही पुरकशिश तनख्वाह पे वाशिंगटन चले जाएंगे। तो जनाब, ये लोग अगर यहाँ पे बैठ के IMF के एजेंडे को सपोर्ट ना करें, उसको फैसिलिटेट ना करें, तो फिर इनको ये बड़ी बड़ी नौकरियां कैसे मिलेंगी? IMF बैंक है बुनियादी तौर पे, उसका काम है कर्ज़े देना, दूसरे छोटे मुल्कों को कर्ज़ों में जकड़ना, और अपनी शराइत के साथ। यानी वो ममालिक जो फंस जाते हैं कर्ज़ों की दलदल में, वो मज़ीद कर्ज़े लेने पे मजबूर होते हैं IMF से, क्योंकि उन्हें पुराने कर्ज़े अदा करने होते हैं। वो यही डिलेमा, यही अलमिया पाकिस्तान का भी है। और इसमें सहूलतकार कौन बनते हैं? सहूलतकार इसमें रज़ा बाकिर जैसे लोग, शौकत तरीन, शौकत अज़ीज़। और ये वो बातें हैं जो जॉन पर्किंस, एक अमरीकी कॉरपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा नाम था, उसने किताब लिखी है कन्फेशंस ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन। तो उसने कहा कि यही तरीक़ेकार IMF का, CIA का और दूसरे मालियाती इदारों का यही है कि आप अपने पसंदीदा चहेते लोगों को अहम जगहों पे लगा देते हैं, उनके ज़रिए फिर अपना असर नफूज़ बढ़ाते हैं, उनके ज़रिए इन मुल्कों को कर्ज़े दिलवाते हैं, कर्ज़ों में उनको जकड़ के उनको नादहिंदा करार दे देते हैं, उनके वसाइल पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो जनाब, ये वो हिटमैन हैं जो IMF के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए और दूसरे इदारों के लिए काम करते हैं। और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के साथ हो रहा है, अल्लाह करे कि अब हमें वो $1 अरब लेने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक इस मुल्क में जो ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया है, जो कि IMF के साथ जुड़ी हुई है, वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ी हुई है, उनके मफादात की खातिर इस मुल्क के गरीब आवाम पे कमर तोड़ महंगाई, कमर तोड़ शराइत मुसल्लत की जाती रहेंगी। तो दोस्तों, बड़े सोचने की बात है कि ये बड़े बड़े नाम, चाहे वो आज़म ख़ान हैं, चाहे शौकत तरीन, शौकत अज़ीज़, रज़ा बाकिर, ये वो लोग हैं जिनके बारे में यूनान के एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना
یانس واروفاکس نے بھی کہا تھا کہ یہ ان کے سہولت کار ہیں. آئی ایم ایف میں یہ لوگ جاتے ہیں، بظاہر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم ایک بڑا اچھا ڈیل کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈیل وہی ہوتا ہے جو آئی ایم ایف اپنے قرضے واپس وصول کرنے کے لیے کرتا ہے، ان کو یقینی بنانے کے لیے کرتا ہے. وہ قرضے متعلقہ ملک کبھی واپس بھی نہیں کر پاتے. یونان کے اوپر انہوں نے 1,000 ارب کا قرضہ تھوپا تھا، جس کی مخالفت اس وزیر خزانہ نے کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس کی نوکری بھی چلی گئی تھی، کیونکہ یونان نے جرمنی اور فرانس کے بینکوں کے قرضے واپس کرنے تھے. ان قرضوں کی واپسی یقینی بنانے کے لیے آئی ایم ایف نے گریک یعنی یونان کو 1,000 ارب کا قرضہ دیا. اب اندازہ لگائیے کہ ملک کو آپ نے جکڑ لیا قرضے میں، متعلقہ جو بڑے ملکوں کے بینک ہیں ان کو آپ نے بچا لیا، اور نتیجہ خوار کون ہوا؟ یونان کے عوام. اس طرح خوار پاکستان میں کون ہو رہا ہے یا مصر میں کون ہو رہا ہے؟ ان ملکوں کے عوام. جبکہ وہ لوگ جو سہولت کار ہوتے ہیں ان کی بہترین نوکریاں، اگلی نسلیں سنور جاتی ہیں. یہ اب پاکستان کے عوام کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کب تک ہماری حکومتیں، ہماری بیوروکریسی آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں کھیلتی رہے گی محض اپنے مفادات کے خاطر؟ ذرا سوچیے.